हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज हम कोटद्वार से 40 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके जा रहे हैं भैरवगढ़ी टेम्पल। और अभी हमने 10 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है, 30 किलोमीटर अभी भी बच रहा है। तो अभी जाते हैं और आपको साथ में दिखाते हैं यहाँ के पहाड़ों के नज़ारे। चलो भाई, हम पहुँच गए हैं भैरवनाथ द्वार। तो ये एंट्रेंस यहाँ की भैरवगढ़ी मंदिर की, और यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर का पैदल का ट्रैक है। यहाँ से हम अभी प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ से 4 मंदिर का नीचे वाले भी। हाँ, ये मंदिर लंगूल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे है, जिसको लंगूल गढ़ या फिर लंगूल गढ़ी भी कहा जाता है। और समुद्र तल से अराउंड 2700 मीटर्स की ऊंचाई पे है। लंगूल गढ़ी जो है हमारे 52 गढ़ों में से 31वां गढ़ है। और इसकी ख़ास बात यह है कि जब गोरखा ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो वो कुमाऊँ और गढ़वाल सब जीत चुके थे, लेकिन इस लंगूल गढ़ी को नहीं जीत पाए थे। ये देखो, हम इतना ऊपर आ चुके हैं, वहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी। तो भैरव बाबा जो हैं वो शिवजी जी के ही रौद्र रूप हैं, और इनको भैरवनाथ या काल भैरव या कालनाथ भैरव के नाम से भी जाना जाता है। और इनको काली चीज़ें बहुत पसंद होती है, तो इनको यहाँ पर मंडवे के आटे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो भैरवनाथ मंदिर से पहले उनकी चरण पादुका पड़ती है, जहाँ काली जी का मंदिर और इधर हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। देखो यहाँ पर ये श्लोक लिखा है, विजिबिलिटी थोड़ी लो है बट मैं पढ़ के बता देता हूँ। परिश्रम वो चाबी है जो किस्मत का दरवाज़ा खोल देता है। हार मत मानो, जो कर रहे हो करते रहो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करते रहो, और एक दिन तुम्हारे को सफलता मिलेगी, वरना तुम्हें खुशी तो ज़रूर मिलेगी। जीवन एक ही है और एक ही बार जीवन मिलेगा, इसलिए हर पल को जियो। फाइनली हम पहुंच गए मंदिर। तो अब यहाँ की स्टोरी जो है पंडित जी बताएंगे। ऐसे हैं बस, इसके नीचे इधर उधर। बहुत बड़ी है ये। हाँ, काफी बड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, है ना। तो इसमें था पहले चीड़ का पेड़। तो हमारे गाय जो है 6 महीने, आप नीचे से आए ना यहाँ, तो इन खेतों में 6 महीने गाय भैंस बकरी रात को दिन को वहीं रहती थी। बस वहीं से जंगल में छोड़ दिए, पानी भी उधर है, तो वहीं रात को रहते थे। जो दूध देने वाले गाय थे वो घर को चली जाती। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि शाम के समय का दूध जो है गायों ने यहाँ आकर गोला मार कर उस पेड़ में डाल दिया। और जब उस पेड़ में डाल दिया तो हमारा जो बगरोड़ी रावत भाई था, उसने कहा भाई कोई गायों का दूध निकालना है, अरे सबसे ऊंची जगह है वो, मैं यहाँ छुपा था। और बोला अगर ये आदमी देख लिया बल मैंने तो बल मैं इसको काट के ही रख दूंगा बल। तो उसने कुल्हाड़ी रखी है, वो यहाँ बैठ गया। अब यहाँ बैठा तो 4 बजे के टाइम में देखी उसने गाय नीचे से आ रही, उनको न तो कोई ला रहा है। जब गए यहाँ पहुँचे तो देखा एक गोला मार नहीं, पेड़ में दूध डाल रही है। उसके बाद वो अपने अपने घर को चले गए। उसने कहा मैं इस पेड़ी को काट देता हूँ, यहाँ पे दूध नहीं देगी। हाँ, अब उसने जैसे पेड़ पे कुल्हाड़ी लगाई, भैरव बाबा हंसने लग गया। उसने कहा इसी के अंदर है। जब उसने आधा पेड़ काट दिया तो वहाँ दूध और पानी की धार निकलने लगी। तभी उसके समझ में ये आया कि इसी के अंदर है। उसने कहा मैं सारा पेड़ काट के जाऊँगा, चाहे मेरे को अंधेरा हो जाएगा। अब पेड़ काटते काटते जब उसको अंधेरा होने लग गया, भैरव बाबा उसको साक्षी दिखाई देने लगा, आवाज़ मारने लगा। अब आवाज़ मारने लग गया तो वो कुल्हाड़ी छोड़ के वो घर को भागा। तो वहाँ बगरोड़ी गाँव में भी पहुँचे। तो वहाँ जाके आवाज़ मारने लगे। जब तेल खमक गया, वहाँ एक शिला में जो है
पाँव रचा हुआ है। तो वो लोग अभी भी वहाँ पर पहले दूध फूल की पूजा देते हैं, तब जाके यहाँ आएंगे। अच्छा। हाँ, तो तब उसने आवाज़ लगाई भैरव बाबा ने कि भाई डोबरियाल पुजारी लाओ और मेरी स्थापना करो, तब स्थापना होगी थी। अच्छा। तो डोबरियाल वो सेवाकारी बन गए, डोबरियाल लोग। डोबरियाल लोग तो पुजारी बन गए, हाँ जी। और बगरोड़ी रावत सेवाकारी बन गया। और ये डोबरियाल और बगरोड़ी रावत की भूमि ये है। इनके साथ के हनुमान जी उस धार में दिखाई देंगे। माता काली इसके नीचे खपर छोड़ गई, और माता काली जो है हमारे गांव में चली गई थी। 1500 ईस्वी का। तब उसके बाद उस समय उसके बाद राजाओं का शासन हो, तो टेरी का राजा का जो है ताम्रपत्र लड़ाई में उन्होंने लाठी नहीं की थी। तो ये 52 गढ़ों में, तब इसका गीत आपने सुना होगा, 52 गढ़ों में पहला गढ़ माना गया। तो उस समय का हमारा जो दादा था परमानंद डोबरियाल इसका पुजारी, तो उसमें ताम्रपत्र में लिखा हुआ है, तो उसमें राजा का दे रखा है। तो उसकी लगा लो तुम कि राजा का शासन हुआ, तब अंग्रेज़ों का शासन हुआ, तब हम स्वतंत्र हुए। ये सबसे पुराना मंदिर है। तो पहले बोलते हैं इतिहास में जैसे केदारनाथ है, तो केदारनाथ इसी के उसमें है। तो केदारनाथ की बल छाया इस पे आती थी, इसकी छाया जो है नीलकंठ के ऊपर महागढ़ है महादेव जी उस पे जाती थी, उनकी छाया जो हरि जी के पौड़ी में जाती थी। अब सतयुग की बात रही हुई देवताओं का क्या कहना जी। तो ऐसे का नहीं था। चलो दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे, और अब यहाँ से मंदिर से निकलते हैं थोड़ी देर में चाय वगैरह पी के। भाई अभी चल रहे हैं यहाँ पर टी ब्रेक विद मौसम के मज़े। तो भाई अब मंदिर से निकल गए हैं, अब नीचे जाने में लगेगा 30-40 मिनट शायद। तो अब नीचे जाकर निकलते हैं, अगर कहीं और जाएंगे तो दिखाते हैं वो भी। कैच बस। चलो भाई अब नीचे पहुंच गए फाइनली, हमारे को 30-40 मिनट ही लगे नीचे आने में। चलो जी निकल रहे हैं मंदिर से। बढ़िया दर्शन हो गए हैं भैरव बाबा के मंदिर के। अब हम वापस कोटद्वार के लिए निकल गए हैं। अभी ऑलमोस्ट हमारे को यहाँ से लगेंगे आई थिंक 2 से 3 घंटे। भाई हम आ गए लैंसीडाउन, और यहाँ की एक बेकरी है, ये कोट नाला बेकरी। यहाँ पर हैंडमेड बनता है सब कुछ। तो आना ये लैंडोर की तरह तो नहीं है, बट हाँ टेस्टी है यहाँ का भी। चलो भाई लैंसीडाउन से निकल गए और मौसम हो गया बिल्कुल बढ़िया, धुंध हो गई यहाँ पर। वाह, ये देखो भाई सनसेट का टाइम होने वाला है और कितना सुंदर लग रहा है। चलो गाइस घर पहुंच गए हैं और इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड बाय, टेक केयर।